नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम करेंगे कवर पूरा का पूरा भारतीय संविधान, बहुत डीपली, कॉन्सेप्चुअली, बहुत अच्छे से पढ़ करके, ताकि उसका एक एक संविधान की एक एक बारीकियां हम बेहतर ढंग से समझ सकें और कहीं भी, चाहे आपके वो फ्लैट क्वेश्चंस हो, चाहे कंडीशनल क्वेश्चंस हो, कहीं भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो बस ज़रूरत है हमें सीक्वेंस में जितने सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनको आप रेगुलरली देखिए, हर बारीकियों को समझिए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, अपना संदेह, अपना कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर किया जाएगा। बहरहाल शुरू करते हैं आज भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, हर देश का अपना एक संविधान होता है, चाहे उस देश की शासन व्यवस्था कैसी भी हो, चाहे वहाँ डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, निरंकुश शासन हो, ऑटोक्रेसी हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, संविधान के बिना कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं सकता। ऐसे में हर देश का अपना एक संविधान होता ही है, हर देश की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। बहरहाल प्रश्न ये उठता है कि संविधान है क्या? संविधान है क्या? इसका ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इसके, और इसका महत्व क्या है? इसकी भूमिका क्या है किसी देश के, किसी स्टेट के प्रोग्रेस में, उसके प्रोग्राम्स में कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर ये कौन सा ऐसा फैक्टर है, संविधान कैसा फैक्टर है जिसके बिना देश नहीं चल सकता? आइए विचार करते हैं। देखिए, जिस प्रकार आप एक मनुष्य हैं, आपको मालूम है कि अपने जीवन को चलाने के लिए हर मनुष्य में, अगर एक मनुष्य है, हर मनुष्य में जीवन को चलाने के लिए कुछ नियम, अनुशासन, सिद्धांत, आदर्श, इनकी आवश्यकता होती है, इन तत्वों की। जिस मनुष्य के जीवन के सिद्धांत, आदर्श, नियम, अनुशासन जितने बेहतर होंगे, वह व्यक्ति समाज में उतना सफल, उतना प्रोग्रेसिव होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं, किसी राज्य की बात करते हैं, तो राज्य के संदर्भ में भी जो नियम, किसी भी राज्य को चलने के लिए कुछ नियम, अनुशासन, सिद्धांत और आदर्श की आवश्यकता होती है। इन्हीं तत्वों को कहा जाता है संविधान, या ये कहें कि संविधान वह मार्ग है, संविधान वह मार्ग है जिस मार्ग पर राज्य चलता है। संविधान वह मार्ग है, विकास का वह मार्ग है जिस पर कोई भी राज्य चलता है, जिसका अनुकरण करता है और आगे विकास करता जाता है उत्तरोत्तर। और संविधान ऐसा ही होना चाहिए जो राज्य को उत्तरोत्तर विकास के पथ पर लेकर जाए, विकास के पथ पर लेकर जाए। अब देखा जाए और हम गौर फरमाएं अगर संविधान पर, तो संविधान को अगर बारीकी से देखें तो देखिए, संविधान क्या है? संविधान दरअसल किसी भी राज्य, का आधारभूत राजनीतिक,
ढांचा निर्मित करता है, निर्मित करता है। साधारण से शब्दों में समझ लीजिए कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी राज्य का आधारभूत राजनीतिक ढांचा निर्मित करता है, जो उसका बेसिक, जो उसका फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बनाता है। और कौन सा राजनीतिक ढांचा, हम किस राजनीतिक ढांचे की बात कर रहे हैं, जिससे राज्य अपनी जनता पर शासन करता है। और ये नियम कैसे हैं भाई? संविधान वह नियम है जो किसी राज्य की आधारभूत राजनीतिक ढांचे का निर्माण करता है। वह राजनीतिक ढांचा जिससे कोई भी राज्य अपनी जनता पर क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, तो ये नियम कैसे होने चाहिए? ये नियम होने चाहिए जो जनता को प्रिय हो, जनता के विकास के लिए हो, जनता को उस भौगोलिक सीमा के अंदर, उस राज्य के अंदर सम्मान दिलाने वाले हों, उनकी पद की, प्रतिष्ठा की, उनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले हों। यह नियम, संविधान जनता के प्राकृतिक न्याय का संरक्षण करने वाला हो। कैसा होना चाहिए? जनता के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता हो। इट मीन्स बिल्कुल सही है। मतलब इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जनता के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता हो। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है? देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति में रहने वाले प्राणियों को दिया गया हर न्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे प्रकृति ने सबको समानता से बड़ा किया, समानता से सबका पालन पोषण किया, किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ, प्रकृति ने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उसके जाति के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर, उसकी संजाति के आधार पर। तो ऐसी अवस्था में प्रकृति ने जो अधिकार जनता को प्रदान किए हैं, ठीक उन्हीं अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संविधान करता है। और इस कार्य के लिए, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए क्या किया जाता है? एक राज्य के द्वारा पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए, तंत्र के लिए राज्य के द्वारा एक तंत्र का निर्माण किया जाता है। एक तंत्र का निर्माण किया जाता है, शासन तंत्र का, ताकि वो संविधान को लागू भी कर सके और संविधान को जनता से मनवा भी सके। तो ये तंत्र कैसी होती है? इसके अंतर्गत होते हैं, देखिए, विधायिका, इसके अंतर्गत होते हैं कार्यपालिका, इसके अंतर्गत होते हैं न्यायपालिका, अब ये संस्थाएं कैसी हैं? संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के संचालन के लिए संविधान द्वारा निर्मित है। कैसी संस्थाएं हैं ये? संविधान की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्मित, संविधान की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्मित हैं। कौन सी संस्थाएं? हमारे शासन के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके अपने विशिष्ट जिम्मेदारियां, इनके अपने विशिष्ट कार्य। और तो और संविधान क्या करता है? संविधान बोध कराता है इन संस्थाओं को इनके दायित्वों का। संविधान बोध कराता है, संविधान बोध कराता है इन संस्थाओं को इनके दायित्वों का,
दायित्व, सीमांकन करता है इनकी शक्तियों का, सीमांकन करता है इनकी शक्तियों का। जहां ये संस्थाएं, जहां संविधान के मातहत इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, वहीं संविधान क्या करता है, इनको इनका दायित्व बोध भी कराता है और इनकी शक्तियों का सीमांकन भी करता है, मतलब जिम्मेदारी भी देता है, और जिम्मेदारी के दुरुपयोग ना करने हेतु इन पर अंकुश भी लगाता है। इसके साथ ही संविधान और क्या करता है, देश की जनता के मूलाधिकारों का संरक्षण, देश की जनता के मूलाधिकारों का संरक्षण और साथ ही देश की जनता के मूल कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। देश की जनता के मूल कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है, मतलब जहां राष्ट्र को निर्मित करना, राष्ट्र को अनुशासित करना। अब इसके अलावा देखें, इसके अलावा संविधान और क्या है, हम देख रहे हैं संविधान है क्या। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है संविधान, किसी भी राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है संविधान। संविधान निर्मित करता है किसी राष्ट्र के स्वरूप को, किसी राष्ट्र की नीति को, किसी राष्ट्र के ढांचे को, किसी राष्ट्र की प्रकृति को, और किसी राष्ट्र के संगठन को। देखिए, संविधान निर्धारित करता है किसी राष्ट्र के स्वरूप को, वहां की नीति को, वहां के ढांचे को, वहां की प्रकृति को। उस राष्ट्र की, हर राष्ट्र की अपनी एक प्रकृति होती है, और वहां का जो संगठनात्मक व्यवस्था है, किसी भी राष्ट्र का जो संगठनात्मक व्यवस्था है, उसको संविधान रक्षा करती है। किसी देश की एकता को सुदृढ़ करती है, एकता को, अखंडता को, बंधुत्व को। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्र संविधान के बिना एक बिखरा हुआ तत्व है। कोई भी राष्ट्र संविधान के बिना एक बिखरा हुआ तत्व है, और उस राष्ट्र की शक्तियों को संविधान क्या करती है, बटोरने का कार्य करती है, एक जगह एकत्रित करने का कार्य करती है, शक्ति को केंद्रीभूत करके प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। वो है संविधान। संविधान यूं तो कुछ ग्राम स्याही को कलम में भरकर कागज पे छाप दिए गए शब्द हैं, अगर देखिए तो सीधी सी बात। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये दस्तावेज निर्जीव नहीं है, ये दस्तावेज निर्जीव नहीं है, ये दस्तावेज मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं किसी राष्ट्र की शक्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की, एक भौगोलिक सीमा में प्राण प्रतिष्ठा करने की। राज्य जीवन प्रदान करते हैं, प्राण प्रदान करते हैं, संविधान जीवन और प्राण प्रदान करते हैं एक भौगोलिक सीमा को, अस्तित्व प्रदान करते हैं, एक पहचान प्रदान करते हैं। चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, भूटान का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, कहीं का भी संविधान हो, उस राष्ट्र को एक पहचान प्रदान करता है, उस राष्ट्र को एक बेस देता है, एक आधार देता है। तो संविधान, किसी भी देश का संविधान मात्र निर्जीव दस्तावेज मत समझिएगा उसे। वो गतिशील है, वो चलायमान है, वो ऊर्जा का स्रोत है, तो वो निर्जीव कैसे हो सकता है? उसमें जीविता है, उसमें गतिशीलता है। तो ये है संविधान।
पहले हम संविधान को समझ लिए। अब इसके बाद भारतीय संविधान, और संविधान का निर्माण कोई एक आकस्मिक घटना नहीं होती कि बैठा और लिख दिया। संविधान किसी भी राष्ट्र में संविधान का निर्माण वहां के प्रकृति के अनुरूप, वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप, संस्कृति के अनुरूप, धर्म के अनुरूप और कर्म के अनुरूप किया जाता है, जिसके निर्माण के अपने विशिष्ट चरण होते हैं। यह नहीं कि उठाया और लिख दिया। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण के भी अपने विशिष्ट चरण हैं, इसके विकास के अपने आयाम हैं, पायदान हैं। तो अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के विकास का, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे। उम्मीद है आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये तत्व। समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।